Hello everyone, this is Serena Vishnoi and welcomes to you all on my YouTube channel. And today we are going to discuss the topic shape of atomic orbital, in which we discuss about shape of s orbital in our previous video, and today we are going to discuss shape of p orbitals. तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? शेप ऑफ पी ऑर्बिटल डिस्कस करने वाले हैं। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से कि जो पी ऑर्बिटल होता है इसके लिए एल की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो इसमें एम एल क्या होगा? एम एल होगा -L2 + L। अब मैम ये एल क्या है, एम एल क्या है? तो ये होते हैं क्वांटम नंबर्स। तो -1 2 + 1 मतलब पी सब सेल के लिए जो ऑर्बिटल होंगे वो 3 होंगे, -1 0 एंड +1। ठीक है, तो ईच पी सब सेल हैव 3 ऑर्बिटल्स px py एंड pz। हर एक पी सब सेल के पास कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3 px py एंड pz। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल लेकर के चलती हूँ और हम कौन सा ऑर्बिटल ले लेते हैं? हम ले लेते हैं 2p ऑर्बिटल। कौन सा ऑर्बिटल ले लेते हैं? 2p ऑर्बिटल। तो देखो 2p ऑर्बिटल में हमारे पास 3 होंगे। कौन सा? 2px 2py एंड 2pz। ये 3 एटॉमिक ऑर्बिटल हमारे पास होंगे। अब अगर मैं बात करूं तो दीज 3 ऑर्बिटल आर इक्वल इन एनर्जी बट डिफरेंट इन देयर ओरिएंटेशन। ये जो तीनों के तीनों ऑर्बिटल हैं इनकी इक्वल क्या होगी? एनर्जी होगी, लेकिन इनकी जो ओरिएंटेशन होगी वो क्या होगी? ओरिएंटेशन क्या होता है? इनका जो स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, वो क्या होगा? डिफरेंट होगा। क्या होगा? डिफरेंट। और ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी इक्वल होती है दे आर नोन एज डीजनरेट ऑर्बिटल्स। उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम डीजनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं। मीन्स जो ये तीनों के तीनों 2px 2py 2pz, अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो ये इस तरह से बनेगा। देखना, ये आपके पास है 2px, ये आपके पास है 2py, ये आपके पास है 2pz। बोथ दीज 3 p ऑर्बिटल हैव इक्वल एनर्जी एंड देयरफॉर दे आर नोन एज डीजनरेट ऑर्बिटल्स। क्लियर? इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? डीजनरेट ऑर्बिटल्स कहेंगे। ठीक है, आगे बात समझ में। अब देखिए आपके पास डीजनरेट ऑर्बिटल। अब मैं बात करती हूँ इसकी शेप की, कि इसकी शेप कैसी होती है ना, कि किस तरह के होते हैं। तो देखना, ईच पी ऑर्बिटल हैव 2 लोब। हर पी ऑर्बिटल के पास 2 लोब होते हैं। कैसे? तो मैं आपके पास देखना इसका डायग्राम बनाती हूँ, आप ध्यान से देखेंगे। हम इसका डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो आइए, 3 एक्सिस हैं, एक्स वाई और जेड। तो 3 एक्सिस बना लो आप। सपोज कीजिए हमने ये बना लिया। हमारे पास जो है ये हमारे पास हो गया एक्स एक्सिस। ठीक है, ध्यान से सुनना। ये हमारे पास कौन सा एक्सिस हो गया? जेड एक्सिस। और मान लेते हैं कि ये वाला हमारे पास क्या है? वाई एक्सिस। ये बना लिया आपने। अब आपको ड्रॉ करना है क्या? आपको बनाना है, सपोज कीजिए कौन सा एक्सिस है? वाई एक्सिस। मैं आपको कहती हूँ आप बनाइए 2px ऑर्बिटल। कौन सा बनाइए? 2px ऑर्बिटल। अगर बात x ऑर्बिटल की हो रही है तो ये एक्सिस पर आएगा। x एक्सिस कौन सा? ये वाला। तो मैंने बोला ये किसमें क्या होता है? इसमें 2 लोब होते हैं। तो एक लोब ये वाला और एक लोब ये वाला। ये हो गया 2px ऑर्बिटल। ठीक है, एक लोब इधर वाला और एक लोब इधर वाला। तो 2px ऑर्बिटल हैज 2 लोब्स सिमेट्रिकल अराउंड x एक्सिस। जो 2px ऑर्बिटल है इसके 2 लोब हैं एंड दीज 2 लोब आर सिमेट्रिकल अराउंड x एक्सिस। x एक्सिस के अराउंड ये क्या है? सिमेट्रिकल है। उसके बाद देखिए सिमिलरली अगर आपको क्या बनाना पड़ जाए? अगर आपको बनाना पड़ जाए 2py तो आप फटाफट ड्रॉ कर देंगे। सेम ये 3 एक्सिस पहले आप ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इस तरह से। ये आपका y एक्सिस, ये आपका z एक्सिस, ये आपका x एक्सिस। आपको बनाना है 2py तो आप 2py पर क्या करेंगे? 2 सिमेट्रिकल लोब ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, ये बन गया आपके पास 2py। अगर आपको 2pz बनाना है तो आई होप अब आपको आइडिया लग गया। अब आप जल्दी से बना सकते हो। मैं यहाँ बना रही हूँ किसको? 2pz को। तो आप ध्यान से देखिएगा। ये आपके पास क्या है? z। ठीक है, ये आपके पास y और ये आपके पास क्या है? x। तो 2pz कैसे बनाओगे आप? तो 2 सिमेट्रिकल लोब अराउंड द z एक्सिस। क्लियर? ये आपके पास 2pz बन गया। ठीक है, आप इन्हें लंबा भी दिखा सकते हो। ये लो 2pz बन गया। ये 3 होते हैं। इस तरह से आप इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, तो इस शेप को हम क्या बोलते हैं बच्चों? की जो पी ऑर्बिटल की जो शेप होती है ये कैसी शेप होती है? ये आपके पास होती है डम्बल। कैसी शेप होती है ये हमारे पास होती है डम्बल शेप। डम्बल टाइप का लग रहा है जो जिम में उठाते होते हैं। ठीक है, तो कैसी शेप होती है पी ऑर्बिटल की? डम्बल शेप होती है। और एस ऑर्बिटल की कैसी थी? स्फेरिकल थी। ये हो गया डम्बल शेप। ठीक है, समझ में आई बात? अब देखिए ये जो px ऑर्बिटल है ना, ध्यान से सुनिए मेरी बात। ये जो px ऑर्बिटल है इसका नोडल प्लेन होगा y और z एक्सिस पर। अगर आपने x लिया है तो इसका नोडल प्लेन कहाँ होगा? y और z एक्सिस पर।
ठीक है। और अगर आपके पास पी वाई है तो इसका नोडल प्लेन कहाँ होगा, वाई हो गया तो एक्स और जेड एक्सिस में होगा, इसमें ऐसे प्लेन डलता है। देखिए ये पी एक्स है ना, तो इसका जो नोडल प्लेन होगा ना वो क्या होगा, वाई और जेड के बीच में होगा, इस तरह से डलेगा। अब बताती हूँ नोडल प्लेन भी क्या होता है। और पी जेड का नोडल प्लेन क्या होगा आपके पास, बोलिए, एक्स और वाई के बीच में होगा। अब आप कहेंगे कि जी ये नोडल प्लेन क्या होता है, तो देखिए नोडल प्लेन क्या होता है, वो प्लेन जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो, ठीक है, द प्लेन वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो, जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जीरो हो, ठीक है। अब ये हो गया आपके पास। अब ये तो बात आपको समझ में आ गई, चलो ठीक है, ये आपको प्लेन का ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए मैं आपको क्या बताती हूँ, अगर आपको यहाँ पर नोड निकालने पड़ जाएं, जैसे हमने एस में निकाले थे, एस ऑर्बिटल की शेप देखने के लिए पीछे वाला वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है। तो अगर आपको नंबर ऑफ नोड निकालने हैं, ठीक है, किसमें, पी ऑर्बिटल में, नंबर ऑफ नोड, ठीक है, किसके अंदर निकालने हैं आपको, पी ऑर्बिटल में निकालने हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है n-2। क्या फॉर्मूला होता है, n-2। कैसे मैम, तो देखिए मैं आपको बताती हूं। अगर मैंने आपको बोला कि 2p 3p और 4p ऑर्बिटल है, n आपके पास कितना है यहाँ पर 2 3 और 4, आप नंबर ऑफ नोड निकालिए। तो नंबर ऑफ नोड किस फॉर्मूले से निकालते हो, n-2, तो 2 - 2 0, 2p में नंबर ऑफ नोड कितना होगा 0, 3p में कितना होगा 1 और 4d में कितना होगा 4 - 2 2 होगा, क्योंकि आपका फॉर्मूला है क्या, n-2। तो आप ऐसे नंबर ऑफ नोड निकाल सकते हो। अगर अब मैं आपसे पूछूं क्या, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि साइज क्या होने वाला है, ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं इन तीनों ऑर्बिटल का साइज क्या होगा, तो ध्यान से देखिए, अगर इन तीनों ऑर्बिटल का आपको साइज बताना पड़ जाए, तो मैंने आपको बोला जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती है, ठीक है, वैसे वैसे साइज बढ़ता है, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू इंक्रीज होती है तो साइज इंक्रीज होता है। तो किसका साइज ज्यादा होगा, 4p का, देन किसका होगा 3p का, एंड देन किसका होगा 2p का। समझ आई बात, ये थी इसके बारे में बात, किसके बारे में, p ऑर्बिटल की शेप के बारे में। अब सुनिए मेरी बात, आपको यहाँ पर एक दो बातें और बताती हूँ, ठीक है। ये था आपके पास कंप्लीट किसके बारे में, पी ऑर्बिटल के बारे में और इसकी शेप के बारे में, ठीक है। साथ साथ आपको सारी चीजें समझनी है और नोट्स बनाने हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताती हूँ, हमारे पास टर्म आती है नोड और नोडल प्लेन। मैंने आपको क्या बोला कि जो हमारे पास, अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे पीछे वाली, मैंने एस ऑर्बिटल के बारे में आपको बताया था कि ये स्फेरिकली सिमेट्रिकल होता है। क्या होता है, ये स्फेरिकली सिमेट्रिकल होता है, ठीक है। अब एस ऑर्बिटल के केस में जो नोड होते हैं ना बच्चों, उसे हम क्या कहते हैं, रेडियल नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडियल नोड। देखो इधर आओ, मैं आपको बताती हूँ, जो नोड होते हैं ना हमारे पास, वो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है आपके पास रेडियल नोड, ठीक है, एक होता है आपके पास एंगुलर नोड। कौन सा नोड होता है, एंगुलर नोड होता है, और एक कौन सा होता है, रेडियल नोड होता है। जो रेडियल नोड होता है ना, ये क्या होता है, नोड जहां पर होंगे, जहां पे हमारे पास एस ऑर्बिटल के केस में होगा ये, ठीक है। अगर रेडियल नोड के बाद हम बात करें किसकी, एनपी और एनडी ऑर्बिटल की, तो हमने उसमें क्या देखा, उसमें प्लेन पास हो रहा है। क्या पास हो रहा है, प्लेन। नोड टर्म हम वहां यूज करेंगे जहां पर कोई प्लेन नहीं है, लेकिन नोडल प्लेन टर्म हम वहां यूज करेंगे जहां पर क्या होगा, हमारे पास प्लेन पास होगा। और प्लेन कहां पास हो रहा था, पी और डी में। डी में अभी आपको आगे पढ़ाऊंगी, पी में आपके पास प्लेन पास हो रहा था। तो इसके केस में जो नोडल प्लेन होता है ना, उसे ही हम क्या कहते हैं, एंगुलर नोड कहते हैं। नोडल प्लेन को ही हम क्या कह देते हैं, जो नोडल प्लेन होता है उसे ही हम क्या कह देते हैं, एंगुलर नोड कह देते हैं, एंगुलर नोड कह देते हैं। चलो जी, अब हमारे पास 2 तरह के नोड हो गए, ठीक है, एक हो गया रेडियल नोड, एक हो गया एंगुलर नोड। तो अब मैं आपको फॉर्मूला बताती हूँ, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। रेडियल नोड निकालने का फॉर्मूला तो होता है हमारे पास n-l-1, और एंगुलर नोड निकालने का फॉर्मूला हमारे पास होता है l। समझ आई बात। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए पेपर में और कहे कि इसमें रेडियल नोड निकालो, तो आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे, n-l-1। n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और l क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। और ये l क्या है, एंगुलर नोड का l क्या है आपके पास, बोलो, एजीमुथल क्वांटम नंबर। लेकिन अगर आपको टोटल नंबर ऑफ नोड निकालने पड़ जाए तो, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ नोड निकालने पड़ जाए तो आप कैसे निकालेंगे बताना। टोटल नंबर ऑफ नोड क्या करते हैं, रेडियल प्लस एंगुलर। रेडियल कितना है, बोलो, n-l-1, ठीक है, और प्लस में एंगुलर कितना है, l। तो बताओ टोटल नंबर ऑफ नोड, l से l कैंसिल, कितना आ गया, n-1। तो टोटल नंबर ऑफ नोड का फॉर्मूला क्या हो गया, n-1। कैसे, देखिए मैं आपको क्वेश्चन देती हूं और मैं कहती हूं कि आपको इसमें रेडियल नोड निकालने हैं। क्या निकालने हैं, रेडियल नोड निकालने हैं। तो रेडियल नोड के लिए क्या फॉर्मूला होता है, पहले तो बताओ, n-l-1। चलो मैंने आपको ऑर्बिटल दिए, ऑर्बिटल था आपके पास 1s, ठीक है, 2s,
2p और 4p, ये 4 ऑर्बिटल दे दिए। ठीक है, आपको इसमें क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ रेडियल नोड। तो रेडियल नोड का फॉर्मूला क्या होता है, n माइनस एल माइनस 1। बताओ 1s के लिए n की वैल्यू 1, l की वैल्यू 0, माइनस 1, तो कितना आ गया आपके पास, 0 आ गया रेडियल नोड। 2s के लिए कितना आएगा, 2 माइनस 0 माइनस 1, कितना आ गया 1। 2p के लिए कितना आएगा, n तो हो गया 2, p कितना हो गया 1 माइनस 1, कितना आ गया 2p के लिए 0। 4p के लिए 4 माइनस 1 माइनस 1, कितना आ गया 2। ऐसे निकालने हैं, ये क्या निकाले आपने, रेडियल नोड। इसी तरह से अगर मैं आपको कहूं आप एंगुलर नोड निकालो, क्या निकालो आप, एंगुलर नोड निकालो, लेकिन किसके लिए, ऑर्बिटल देती हूँ s, p और d के लिए। तो s के लिए l की वैल्यू कितनी, 0, एंगुलर नोड का फॉर्मूला क्या होता है, l, तो 0। p के लिए कितना आएगा 1 और d के लिए कितना आएंगे 2। ये हो गया आपके पास। तो आप ऐसे एंगुलर नोड निकाल सकते हैं। समझ आई बात। आई होप आपको ये फॉर्मूला अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत बार पूछा जाता है कि नंबर ऑफ नोड कैसे निकालेंगे। अब देखिए, अगर हम पढ़ते हैं, ये आपने पी ऑर्बिटल की शेप देखी, मैं यहाँ पर बताती हूँ कि ये जो पी ऑर्बिटल की शेप है, इसमें हम साइन देते हैं, द साइन इन द लोब। क्या देते हैं, साइन देते हैं लोब में। और जो देखिए मैं आपको बता देती हूँ, एक लाइन लिख रही हूँ, नोट से ध्यान से देख लेना इसे। ये नोट क्या कहता है, द साइन इन द लोब्स, द साइन इन द लोब्स represents, the sign in the lobe represent the sign of the wave function, the sign of the वेव फंक्शन। वेव फंक्शन को हमने किससे डिनोट किया था, साई से। ये हमने सब क्वांटम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, जब स्टार्टिंग में पढ़ते हैं, कहाँ से, स्क्रोंजियर वेव इक्वेशन से। तो वहां पर हम ये चीजें पढ़ते हैं, ठीक है, कि वेव फंक्शन होता है, स्क्रोंजियर इक्वेशन होती है, इन डिफरेंट डायरेक्शन, इन डिफरेंट डायरेक्शन। अब देखिए, आपको मैं कहती हूँ पी ऑर्बिटल के जो लोब है ना, ये देखिए यहाँ पर आइए, ये जो पी ऑर्बिटल के अपोजिट लोब है, अपोजिट साइन। ठीक है, अगर इसके पास प्लस है तो इसके पास माइनस, यहाँ पे प्लस है तो यह माइनस, यहाँ पे प्लस है तो यह माइनस, ऐसे अपोजिट लोब है, अपोजिट साइंस। पी ऑर्बिटल के में क्या होते हैं, आपको ध्यान रखना है, अपोजिट लोब है, अपोजिट साइन। तो पी ऑर्बिटल में अपोजिट लोब के पास अपोजिट साइन होता है। और ये साइन हम कैसे देख पाते हैं, तो मैंने आपको बताया, जो साइन है ना लोब के, वो कहाँ से आते हैं, वो साइन आते हैं बच्चों वेव फंक्शन से। क्योंकि वेव फंक्शन अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग होता है, तो लोब भी अलग अलग होंगे। ये कैसे आते हैं, ये बहुत हायर लेवल का है, ये आपको अभी नहीं देखना। समझ आई बात, लेकिन आपको ध्यान जरूर रखना है। और वेव फंक्शन क्या होता है, ये हम स्क्रोंजियर वेव इक्वेशन में जब क्वांटम केमिस्ट्री की स्टार्टिंग पढ़ते हैं तब सारी चीजें पढ़ते हैं। तो आप पी ऑर्बिटल में क्या ध्यान रखेंगे, द अपोजिट लोब ऑफ पी ऑर्बिटल हैव अपोजिट साइन। तो आप इस पी ऑर्बिटल वाले में एक लाइन और ऐड कर लेंगे, क्या, यहां पर ऐड कर देती हूं, द अपोजिट लोब, ठीक है, ऑफ पी ऑर्बिटल्स, द अपोजिट लोब ऑफ पी ऑर्बिटल्स have opposite sign, have opposite sign। अपोजिट लोब जो है पी ऑर्बिटल के, उसके पास क्या होता है, उसके पास अपोजिट साइन होता है। तो आई होप आपको ये तो था पी ऑर्बिटल के बारे में, और ये था नोड के बारे में। आपको ऑर्बिटल और नोड के बारे में कंप्लीटली क्लियर हो गया होगा। और क्वेश्चन किस तरह से आते हैं वो भी मैंने आपको बता दिए। तो नोड दो तरह के होते हैं, रेडियल नोड, एंगुलर नोड। रेडियल नोड को निकालने का फॉर्मूला n माइनस एल माइनस 1, और एंगुलर नोड को निकालने का फॉर्मूला होता है l। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब जो है हमारे पास क्या बच्चे, शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल, वो हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा और समझ में आया, देन मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।